आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर बदले भारत की बात की। मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पूरी दुनिया यह समझ गई है कि जो भारतीयों का खून बहाएंगे उन्हें धरती पर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। मौका था श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच बातचीत के 100 साल पूरे होने का। इस शताब्दी समारोह में मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु जात पात और छुआछूत खत्म करने के अलावा भारत को एक शक्तिशाली देश के तौर पर भी देखना चाहते थे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की पावर देखी। मोदी ने कहा, इस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान ज्यादातर स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। देश में ही बने हथियारों के दम पर भारत की सेना ने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी ने कहा, आने वाले दिनों में मेड इन इंडिया हथियारों की पहचान पूरी दुनिया में होगी। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया हथियारों की बात की और आज उनकी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के हथियारों की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को भी मंजूरी दी। इनमें से ज्यादातर खरीद मेड इन इंडिया हथियारों की ही है। देश की काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने 1982 करोड़ रुपए की इमरजेंसी खरीद का फैसला किया है। सरकार ने बजट में इसके लिए पहले से ही 2000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। आर्म्स के मामले में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मतलब है 1 साल के भीतर खरीदारी करना। सरकार ने आज जिन हथियारों की खरीद पर मोहर लगाई उनमें इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स, लो लेवल लाइट वेट रडार्स, रिमोट पायलटेड एरियल व्हीकल्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन शामिल हैं, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। खास बात है कि इन सब हथियारों को भारत की ही सरकारी और प्राइवेट कंपनीज डेवलप कर रही हैं। डीआरडीओ को सेना के लिए क्लोज क्वार्टर बैटल यानी सीक्यूबी कार्बाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। डीआरडीओ भारतीय सेना को करीब 4.25 लाख सीक्यूबी कार्बाइन सप्लाई करेगा, जो दशकों पुरानी 9mm स्टर्लिंग कार्बाइन की जगह लेगी। इसके अलावा मुंबई की एक कंपनी स्विच ड्रोन बना रही है। ये ड्रोन सर्विलांस के काम में लाए जाते हैं। इसके कई वर्जन, एटलीस्ट 2 वर्जन तो हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड इंडियन आर्मी में थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो काफी तादाद में है। इन्फेंट्री यूनिट्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं और हमें पता लगा है कि कई जगह पर आर्टिलरी यूनिट्स भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ ओन आर्टी फायर। तो इसके कई यूजेस हैं, बट प्राइमरीली जिसको बोलते हैं ISR के लिए ये यूज होता है।
तो काफी कारगर वो है प्लेटफॉर्म है, और शायद इसीलिए हमको ये प्रोजेक्ट भी मिला है, क्योंकि इसने अपनी बैटल, जिसको बोलते हैं बैटल टेस्टनेस, प्रूव करी है। और ये शायद ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म है अभी जिसको DGQA ने फिट फॉर मिलिट्री यूज का सर्टिफिकेट दिया है। तो शायद इंडियन आर्मी में जो जितने भी प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं, वो एक अकेला UAV ऐसा है स्विच जिसको फिट फॉर मिलिट्री यूज करार किया गया है। और ये एक और भी इसलिए हमारे लिए बहुत उसकी बात है, गर्व की बात है, क्योंकि ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो कस्टमर ने इसको दोबारा चूज किया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपना काम ये काफी अच्छा तरीके से कर रहा है। वो तो हमें मालूम है, बट ये कस्टमर की वैलिडेशन भी है। एक और मेड इन इंडिया हथियार है जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। ये मेड इन इंडिया हथियार है नागास्त्र 1। नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने भारतीय सेना को हाल ही में नागास्त्र 1 की 120 यूनिट डिलीवर की हैं। ये भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है जो सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग कैंप्स और घुसपैठियों पर सटीक निशाना लगाने के लिए बनाया गया है। अटैक करने से पहले टारगेट के ऊपर मंडराने की क्षमता के कारण लॉइटरिंग म्यूनिशन नाम दिया गया है और नागास एक्सट्रीम कोल्ड और हाई ऑल्टीट्यूड वाले टेरेन में काम कर सकता है। इस ड्रोन की रेंज करीब 30 किलोमीटर है। खास बात यह कि अगर टारगेट डिटेक्ट नहीं होता या मिशन को रद्द कर दिया जाता है तो लॉइटर म्यूनिशन को वापस लाया जा सकता है और पैराशूट रिकवरी सिस्टम के इस्तेमाल से उसे उतारा जा सकता है। ट्रेनिंग के लिए इन नागास्त्र ड्रोन को चीन बॉर्डर के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में तैनात किया गया। भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नागास्त्र 1R का एक परचेज ऑर्डर प्राप्त हुआ है जो कि इंडियन आर्मी से दिया गया है। इसके तहत हमको 450 लॉइटरिंग म्यूनिशंस उनको बनाकर देने हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र 1 की रेंज में सोलर डिफेंस ने काफ़ी काम किया हुआ है और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम निकले हैं। सभी जगहों पे इसकी अच्छी तरीके से टेस्टिंग करके और इंडियन आर्मी को हमने पहले ही एक लॉट जो इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन का भी है वो दिया हुआ है। ये इसकी जो रेंज है वो करीब 5 किलोमीटर तक है और ये 1 किलो पेलोड ले जा सकता है, जो कि 2 मीटर से भी अच्छी एक्यूरेसी में उसको वो डाइव करके नष्ट कर सकता है। इसका टोटल वेट करीब 10 किलो है और इसको अगर टारगेट नहीं मिलता है तो वहाँ पर जाकर और उसको देखकर और वापस आकर पैराशूट लैंडिंग करने में भी सक्षम है।